हेलो स्टूडेंट। तो आज क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं। तो बिफोर स्टार्टिंग द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो ध्यान से समझना कि ये कहाँ यूज आने वाला है। तो कोई भी हाइट मेजर करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेगा, और इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चैप्टर भी है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या आर.एस. अग्रवाल में अगर बात किया जाए तो हाइट एंड डिस्टेंस नाम से रहेगा। ठीक है, जहां आप क्या यूज करेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चंस बना हुआ रहेगा, क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको समझना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, जहां पर आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। तो ये चैप्टर में आप क्या यूज करेगा उसी को अभी पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो ध्यान से समझो कि अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या क्या है। अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या क्या है। सबसे पहले है साइन, सबसे पहले है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। आपको यही पैटर्न में याद करना होगा। पहले क्या था, साइन थीटा, ये थीटा क्या एंगल है। फिलहाल आपका जो 10 का सिलेबस में है, ये जो थीटा एंगल है वो एक्यूट एंगल है, पर जैसे 11 में चला जाएगा ये एंगल कुछ भी हो सकता है। आपका 2025 हो सकता है, 2024 हो सकता है, हर एक एंगल के लिए हम लोग क्लास 11 में निकालेंगे। बट फिलहाल क्लास 10 के लिए जो एंगल है वो क्या है, आपका एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से लेके 90 से छोटा। ठीक है, तो साइन थीटा ये एंगल है, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, एंड सेक के बाद कोसेक। ठीक है, जो सीक्वेंस रहेगा यही सीक्वेंस में याद करना होगा। ठीक है, उसके बाद अपना जो टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या सीखना है वो समझो। सुनो एक बार, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या था अपना, सपोज ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मार्क कर दिया हूं मैं ए बी और क्या सी, और ये हो गया अपना 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूस। तो क्या ये दोनों एंगल एक्यूट होगा, तो किसी एक एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, इसी एंगल को क्या ले लेता हूं, थीटा। थीटा के अपोजिट वाला जो साइड होगा उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। जो थीटा के साथ रहता है उसको क्या बोलूंगा, बेस। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का थीटा अगर चेंज हो जाता है, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, जरूरी नहीं है कि हमेशा एबीसी हो, तो ये क्या हो गया 90, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगर थीटा ये जगह आ जाता है तो थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, एंड थीटा के जो साथ रहता है उसको बेस। क्लियर है बात। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा आएगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है, ये हो गया ए बी सी, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, एंड थीटा के साथ बेस। तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। यस और नो। ठीक है, और अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना होगा तो पहले क्या लिखूंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है बात। ठीक है, तो अभी आ जाता अपना टॉपिक रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब क्या है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अपने पास कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, हर एक दूसरा के साथ रेसिप्रोकली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा कॉसेक थीटा के साथ रेसिप्रोकल रिलेटेड है। तो अगर मैं इंटरचेंज करूं तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। यस और नो। अगर इसको इधर लेके जाता हूं, इसको इधर लेके आ जाता हूं, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। हाँ या ना। ठीक है, अभी एक बात देखो, आपको अगर साइन थीटा का वैल्यू 7 मिल जाता है तो कॉसेक थीटा क्या होगा,
1/7। अगर साइन थीटा का वैल्यू 7 मिल जाता है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1/7 हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा सेक थीटा के साथ रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा यहां से, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। तो अगर आपको कॉस थीटा मिल जाता है तो सेक थीटा निकल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली टेन थीटा किसके साथ होगा, कॉट थीटा के साथ रेसिप्रोकल है। तो यहां से कॉट थीटा क्या आ जाएगा, 1/10 थीटा। क्लियर है बात? अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम लोग जो ये लिस्ट पढ़ा था, आप ऑब्जर्व करो, फर्स्ट वाला लास्ट वाला के साथ रेसिप्रोकल है, सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट के साथ रेसिप्रोकल है, एंड थर्ड वाला फोर्थ वाला के साथ रेसिप्रोकल। क्लियर है बात? अगर आपको ये मिल जाता तो ये मिल गया, ये मिल जाता तो ये मिल गया, कुछ भी हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ध्यान से समझना, साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या क्या मिला, हाइपोटेन्यूज मिला, बेस मिला, और क्या मिला, परपेंडिकुलर मिला। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या मिला, 6 मिला। क्या क्या, साइन, एकदम सीक्वेंस वाइज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है। यहां एक छोटा सा कोड है, some people have curly brown hair turns permanent black, टर्न्स परमानेंट ब्लैक। इससे मजा क्या आ जाता, देखो, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। अभी यहां से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। सपोज एक ट्रायंगल है आपके पास ये, ठीक है, और उसको मार्क कर लेता हूं मैं A, B और C। ठीक है, और ये कौन सा राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये 90 होता है, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस और ये हो गया बेस। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में एक रिलेशन निकालना है। साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन हो गया, हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या बनेगा कि साइन थीटा इक्वल टू P/H। अब ऑब्जर्व करो, सम पीपल हैव P/H। क्लियर है बात? कर्ली मतलब कॉस थीटा इक्वल टू ब्राउन ईयर मतलब B/H। नेक्स्ट, टेन थीटा इक्वल टू P/B। हो गया, ये तीन अगर आ गया, बाकी सब रेसिप्रोकल कर देना। टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, B/P होगा। कॉस किसका रेसिप्रोकल होगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा बताओ, H/B होगा क्या। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, उल्टा कर दो, H/P। कोई बात सहमत, क्लियर है बात? ठीक है, अभी आपको ये फॉर्मूला पसंद है तो रखो, नहीं तो आपको दूसरा तरीका SCT, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसको डिवाइड कर दो, ये एक बन जाएगा। साइन के लिए P/H, कॉस के लिए B/H,
10 के लिए P बाई बी, एक ये बन जाएगा और एक है एस सी टी। कोई पाकिस्तान फेबर का है क्या कोई? यहाँ नहीं है, तब चलेगा काम। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर है बात? तो आप इन तीनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक अगर आ जाता है तो रेसिप्रोकल कर दो, कोट आ गया, सेक आ गया, क्या आ जाएगा? ये कोसेक आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन एराइज करेगा, जो हम लोग का जो मेन पॉइंट है। उससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक है, ठीक है। क्या है? पावर ऑफ टी रेशियो। पावर ऑफ टी रेशियो छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। कि अगर साइन स्क्वायर थीटा होता है तो इसका मतलब क्या होगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर। कि आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो, उसका स्क्वायर कर दो, तो इसका मतलब क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा। इनफैक्ट कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसका मतलब भी क्या होगा? कॉस थीटा का होल टू द पावर 4। नॉट ओनली दिस, tan 3/2 थीटा, इसका मतलब भी ये होगा कि tan थीटा का पावर कर दो 3/2। बात समझ आ रहा है? तो इससे कोई डरना नहीं है अपने को, ठीक है। वैल्यू निकालने के लिए देगा, बाद में क्या कर देना है, ऐसा कुछ पूछेगा कि इसका वैल्यू बताओ, तो जो भी पावर है उसको स्क्वायर या क्यूब कर देना, ठीक है यहां तक? ठीक है। क्वेश्चन पूछा, ये क्या क्वेश्चन पूछा कि सेक थीटा का वैल्यू दे दिया और पूछ रहा है फाइंड ऑल अदर टी रेशियो। तो सेक थीटा को छोड़ के कितना बचेगा? और 5 और बचेगा। सेक थीटा छोड़ दिया, सेक थीटा कौन सा था? सेकेंड लास्ट था। क्या क्या निकालना आपको? साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है। सेक को छोड़ दो, क्या बचा? कॉसेक निकालना, ठीक है। आप सेक से रेसिप्रोकल से क्या निकाल सकता है? सेक से रेसिप्रोकल से क्या निकाल सकता है? कॉस निकाल सकता है। ये हो गया ए बी सी। थीटा दिया हुआ है तो किसी एक एंगल को थीटा मान लेता हूं। ये 90 है तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा के साथ बेस। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। ध्यान से समझना। सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो कॉस थीटा क्या लिख लेगा? 12/13। कोई मना करेगा क्या? रेसिप्रोकल कर दिया उसको, ठीक है। कॉस थीटा कर्ली ब्राउन हियर, तो क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूस इक्वल टू कितना? 12/13। बोल सकता है क्या? 12 को नीचे लाओ, हाइपोटेन्यूस के ऊपर ले जाओ, क्या बचेगा बताओ? बेस बाय 12 इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाय 13। बोल सकता है? इक्वल टू क्या दे दिया? के दे दिया। क्लियर है बात? तो अगर कोई रेशियो में रहता है, इन दोनों को कंपेयर किया, फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर किया, तो बी का वैल्यू क्या आएगा? 12 के, और एच का वैल्यू क्या आएगा? 13 के। तो जहां जहां वैल्यू डालना है वहां वैल्यू डाल देता हूं। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 12 के। एच का वैल्यू आ गया 13 के। अब खुद बताओ कि क्या यूज करेगा कि जिससे पी आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है बात? तो चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, पी निकालना है तो मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यस और नो? बोल सकता है? ठीक है। यहां से पी स्क्वायर बटा क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एच का वैल्यू ऊपर से क्या था? 13k का होल स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू 12k का होल स्क्वायर। बात क्लियर है यहां तक? 13 का स्क्वायर कितना? 169, 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, माइनस कर दो 25k स्क्वायर। तो यहां कौन था? पी स्क्वायर था। पी स्क्वायर था क्या? तो यहां से p बराबर क्या आएगा? √/25
25k²। क्वेश्चन एराइज होता सर इस बार आप क्यों प्लस माइनस नहीं लगाया? पी लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 5k²। तो इसका मतलब पी का वैल्यू मिल गया 5k², ओ सॉरी 5k, ये स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है बात यहां तक? आपको हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर मिल गया। अब तो आपको कुछ भी पूछो सब निकाल देगा। क्या क्या निकालना है आपको? साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, टेन के ऑपोजिट क्या कॉट थीटा निकालना है, और कॉस तो निकाला वही था, नहीं निकालने से भी चल जाता, कॉसेक थीटा निकाल। यहां तक क्लियर है बात? चलो स्टार्ट करता है। सम पीपल हैव, क्या होगा ये P बाई एच, ठीक है, स्मॉल एच ले रहा है, तो क्या होगा P का वैल्यू कितना था 5k, H का वैल्यू 13k, K और K कैंसिल, क्या बचेगा? बात सहमत है क्या? ठीक है, कॉस थीटा बेस बाय कर्ली ब्राउन हियर, ब्राउन हियर, के कैंसिल कर दो, क्या बचेगा 12/13 हो गया। टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली ब्लैक क्या होगा 5/12। समझ है यहां तक? अब इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। 10 किसका रेसिप्रोकल था और कॉट किसका रेसिप्रोकल था 12/5। कॉसेक क्या हो जाएगा 13/5। 2 मिनट फटाफट देख लो इसको एक बार, लिखना नहीं है बस देखना है। अब चाहता तो सेक थीटा से भी निकाल सकता था, सेक थीटा को हाइपोटेन्यूज बाय बेस भी बोल सकता था, बट हम चाहता है कि आप लोग वो तीन को याद करो, रेसिप्रोकल का यूज करो। डाउट है? ओवर? कौन सा? ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में दिखा, सेम चलेगा, 3-4 क्वेश्चन यही। ठीक है यहां तक? ठीक है, वापस ओसाई क्वेश्चन ले लिया। इफ साइन ए, ठीक है ना, इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। बस फर्क क्या आया दोनों क्वेश्चन में, वहां थीटा था, यहां पर ए आ गया, तो ए वाला को थीटा मान के चलना है, आपको थीटा मेजर नहीं करना है, वो एक और थीटा बोल देना। ठीक है, तो अगर आपको एंगल निकालने बोला तो ये लो मेरा ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल बनाना जरूरी है, ए बी सी, और ये क्या, अब अभी ए को ही मानना है, ये थीटा दिखाने का जरूरत नहीं है। तो 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, ए के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और ए के साथ बेस। बात समझ गया कैसे लिखा? 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस और ए के ऑपोजिट परपेंडिकुलर और ए के साथ, ठीक है, ए के साथ बेस। अगर अब बोले जाए तो ऐसा होता है क्लोज टू थीटा, क्लोज करीब थीटा का, थीटा के करीब कौन होता है बेस। ठीक है, तो जो दिया हुआ रहता है उसको लिख लेता है एक बार, क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 8/17। इसको तो कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, साइन में है, हम कोशिश करेगा साइन कॉस और टेन हो जाएगा, तो मिल गया साइन में। तो साइन का मतलब क्या, सम पीपल हैव P बाई एच इक्वल टू 8/17, इधर उधर कर दो, P/8 इक्वल टू H/17 इक्वल टू के, बोल सकता है क्या? ठीक है, तो यहां से अगर आप कंपेयर किया तो P बराबर H बराबर, ठीक है, वैल्यू को पुट कर दो वहां, लो कौन मिला, P मिला, P के जगह में क्या लगा दिया 8K, और यहां क्या लगा दिया 17K। क्या खोजना है बेस? उस केस में क्या खोज रहा था, परपेंडिकुलर खोज रहा था, खोज रहा था क्या?
ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, पाइथागोरस बाबा को बुला लिया। निकालना किसको है? बेस को। तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? तो ये हो गया 17k का होल स्क्वायर माइनस कितना? 8k का होल स्क्वायर। 17 का मतलब हो गया 289k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर, ये हो गया 225k स्क्वायर। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो b इक्वल टू रूट ओवर 225k स्क्वायर। क्या लिख सकता है? 15k। लो, मिल गया। मेन पॉइंट यही था ना, अगर तीनों साइड आ गया तो सब रिलेशन निकल जाएगा। तो लिखा लो। हाँ, साइन निकला हुआ, साइन के साथ, साइन के बाद कौन आएगा? कॉस ए। कॉस के बाद टेन ए, टेन के बाद कॉट ए, कॉट के बाद सेक ए। सब तो सब रेसिप्रोकल से निकल जाएगा। नेक्स्ट कॉसेक ए। चलो, कर्ली ब्राउन हियर, हियर में 15 मिल गया, बेस में मिल गया क्या? और ब्राउन ब्राउन हियर, हियर में क्या है? 17। के कैंसिल कर दिया। टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, कितना परमानेंट? 8/15। अब चाहता है तो के लिख के कैंसिल आउट करके एक स्टेप और बढ़ा सकता है। ठीक है। कॉट किसका उल्टा? 15/8। सेक किसका उल्टा? कॉस का 17/15। कॉसेक किसका उल्टा? 17/। सहमत है बात? ठीक है, ठीक है। अभी तक हम लोग जस्ट बेसिक कर रहे हैं, कल एक क्लास और रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, उसमें क्या करेगा, आपको पहले ये निकालना है, फिर कुछ कुछ प्रूफ करना है। ठीक है, वो हम लोग कल का पार्ट में देखेगा, बट अभी टाइम है, अभी और भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। क्वेश्चन क्या दे दिया? 10a इक्वल टू √3, ले नीचे गायब कर दिया। नीचे कौन होगा? 1 होगा। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है? तो इसका मतलब √3 क्या बन जाएगा? ये क्या लेना है सबसे पहले? ट्राइंगल। क्या थीटा लेना है ना एंगल ए लेना है? ए लेना है, ए बी और सी। ये 90 हो गया, तो 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस। ए के ऑपोजिट, ए के साथ बेस। ठीक है, तो 10a इक्वल टू √3/1। हाँ या ना? ठीक है। टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, क्या बनेगा? P/B। P/B बराबर √3/1। क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप? इन दोनों को इंटरचेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो कर दो। P/√3 इक्वल टू B/1 इक्वल टू क्या? तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा? √3k, और B का वैल्यू, और B का वैल्यू 1k। वैल्यू डाल दे क्या? डाल दो। P का वैल्यू आ गया √3k और B का वैल्यू आ गया 1k। हाँ या ना? सहमत है क्या बात? ठीक है। फिर उसके बाद इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, क्या निकालना है इस बार? हाइपोटेन्यूस। तो इस बार हाइपोटेन्यूस को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दे, तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का वैल्यू √3k का होल स्क्वायर प्लस 1k का होल स्क्वायर। √3 का k का मतलब 3k स्क्वायर प्लस 1k। क्या दोनों लाइक टर्म है क्या? 3 + 1 कितना? 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 4k स्क्वायर। तो h बराबर √4k स्क्वायर लिख सकता है क्या? तो रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? h इक्वल टू 2k। डाल दे वैल्यू, ये लो 2k डाल दिया। अब क्या निकालना है?
बाकी रेशियो क्या दिया था, 10 दिया था, बाकी रेशियो क्या होगा, साइन ए कॉस ए, 10 तो निकला हुआ है, कॉट ए, एकदम सीक्वेंस बिगाड़ो मत। अगर सीक्वेंस याद रहेगा ना आपको, रेसिप्रोकल कभी भूलेगा ही नहीं आप सब। कॉस ए के वही है, फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। साइन का मतलब सम पीपल हैव, नीचे तो 2 दिखाई दे रहा है, पीपल का मतलब क्या था, √3, के काट दिया, ठीक है। कर्ली ब्राउन हियर, ब्राउन में कौन है, 1k मतलब 1, हियर मतलब 2k, के कैंसल, फिर कॉट 10 का उल्टा कर दो, सेक कॉस का उल्टा, 2/1 2 ही होता है, कॉसे के साइन का उल्टा, मजा है क्या। तो आउट ऑफ 100% 33% खत्म, ये 33% था हम लोग का। परसों वाला क्लास में आपका 66% खत्म कर देगा। आ जाओ, ये क्वेश्चन मजा आएगा, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन में मजा ये इस बात का आएगा, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आता a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब यह हार्ड है। अगर आइडेंटिटी नहीं आता, जो कि क्लास 9 में पढ़ के आया था, ये क्लास 9 में क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 9 में भी नहीं पढ़ा था, उससे भी पहले पढ़ा था। अगर वो नहीं आ रहा है तो गया, फिर भी हम लोग साइड में लिख लेगा क्या होता फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो पहले फॉर्मूला लिख लेता, तो क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक काम करो, हम लोग इसी के हिसाब से लिख लेता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, a का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, लिख सकता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 से बी, हाँ या ना, ठीक है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी गंदी बात, हाँ ये हो गया प्लस 4 बी टू दी पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई डाउट, पक्का, ठीक है। अभी तो उसके बारे में बात नहीं करना है, वो तो फॉर्मूला है, लिख लिया। ये अपना ट्राइंगल किसको देखना है, थीटा है क्या, चलो थीटा को मेंशन कर देता हूं, ये अपना थीटा हो गया, ठीक है। ये हो गया ए बी सी, ये 90 हुआ तो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, थीटा के अपोजिट और थीटा के साथ बेस। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन का मतलब P बाई एच, वेरी गुड, P बाई एच इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर उधर करना है, प्रोसेस में कुछ भी अलग नहीं है, प्रोसेस एकदम सेम रहेगा, ठीक है। बस वैल्यू के जगह में ए और बी है, बस P बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लेना है, कोई डाउट, क्या आ जाएगा, P बराबर के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और H बराबर के ब्रैकेट में, ये मल्टीप्लाई होगा ना उसके साथ, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बात, ठीक है। तो वैल्यू को डाल देता है, जो मिला उसको डाल दो, तो P का वैल्यू मिला तो क्या मिला, के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और H का वैल्यू मिला के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या निकालना अपने को, क्या निकालना है, बेस। तो ऑलरेडी स्मॉल बी यूज हो रहा, तो इसको कैपिटल बी कर देगा थोड़ा सा, बात समझ गया ना, क्यों कैपिटल बी किया, कि ऑलरेडी स्मॉल बी यूज हो रहा था।
इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC पर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, नॉर्मल वैल्यू डालो, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। h का अगर स्क्वायर करेगा तो पहले क्या स्क्वायर होगा? k स्क्वायर होगा, फिर अंदर वाला का भी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। क्या बात सहमत है? क्या है? बोर्ड इधर है। माइनस p का स्क्वायर करेगा, मतलब ये टर्म का भी स्क्वायर होगा और ये टर्म का भी स्क्वायर होगा, तो क्या होगा बताओ? k स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? कौन दिखाई दे रहा है? k स्क्वायर दिखाई दे रहा है, k स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है। अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई डाउट? अब तो स्क्वायर खोल दे, वो रहा फॉर्मूला। ठीक है, अपना k स्क्वायर बाहर है। चलो, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, इस टर्म के आगे माइनस है क्या? तो जो भी वैल्यू खुलेगा सबका साइन चेंज, तो क्या होगा? a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 प्लस, होगा क्या? चेक करो, कोई सही हो रहा होगा, चेक करो सही हो रहा होगा कोई। अब देखो a और a टू द पावर 4 सही हो रहा है, हो रहा है क्या? अब चेक करो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी सही हो रहा है, एक में प्लस है और एक में माइनस है क्या? तो चलो सही करता है जो सही हो रहा है। ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, हाँ या ना? बाकी तो नहीं जाएगा क्योंकि इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो क्या बनेगा? ये k स्क्वायर 2 प्लस 2 क्या 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, और इधर कौन बैठा हुआ था? b स्क्वायर, तो b बराबर क्या होगा? रूट ओवर 4 k स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या सब परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो क्या आएगा? 4 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? 2 a स्क्वायर a b स्क्वायर b k स्क्वायर k। तो इसका मतलब b का वैल्यू मिल गया, यहां कैपिटल b था, सॉरी ये कैपिटल b होगा और ये कैपिटल, ठीक है बात? तो b का वैल्यू मिल गया कितना? 2ab k। अब तो जो बोला निकाल दो बस, साइन दिया हुआ था, बाकी ये सब पूछ रहा था ना, तो निकालो। कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन कॉसेक थीटा। बात सहमत है क्या? कॉस थीटा कर्ली ब्राउन हियर, ब्राउन मतलब ये रहा 2 और b बाई एच पहले लिख लेता, कैपिटल B बाई स्मॉल h, 2ab बाई के काट दिया, तो यहां से क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है क्या? ठीक है, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है? के काट दो, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस, के काट दो, क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। अब तो झमेला नहीं है, क्या करना अभी? रेसिप्रोकल। टेन किसका रेसिप्रोकल? टेन कॉट किसका रेसिप्रोकल? टेन का 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल? कॉस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल? साइन का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट?
सहमत है? ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट। इस क्वेश्चन में देखो, आपको दे तो दिया इस स्टेप से वैल्यू, बट पूछ क्या रहा है आपसे? दो वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है, सारा नहीं निकालना। कितना निकालना है? दो। कौन कौन? साइन और सेक ए। ठीक है, साइन ए और सेक ए। तो अपना तो पहला काम क्या था? पहला काम क्या था? ट्राइंगल बना लो। किसी एक एंगल को क्या दो? ए, बी और सी। ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ए निकालना है तो ए के अपोजिट परपेंडिकुलर, ए के साथ वाला बेस। यहां तक कोई डाउट? पक्का? ठीक है, चलो अब क्या दिया हुआ है? 15 cot A इक्वल टू 8। तो यहां से cot A बराबर क्या आ जाएगा? 8/15। ठीक है क्या? ठीक है, बट cot नहीं चाहिए हम लोग को। क्या चाहिए? उसका उल्टा। क्या है उल्टा? है cot का उल्टा 10। 10 A बराबर कितना? 15/8। 10 का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, 15/8। तो इधर उधर कर दो, ये हो गया बेस बाई 8 इक्वल टू क्या मान लिया? तो यहां से P बराबर कितना? 15 के, B बराबर कितना? 8 के। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे। P का वैल्यू हो गया 15 के, लो लगा दिया 15 के, और B का वैल्यू कितना? 8 के, लो लगा दिया 8 के। क्या निकालना अपने को? क्या निकालना है? H, हाइपोटेन्यूस इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का वैल्यू क्या था? 15K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर। तो ये हो गया 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। बोल सकता है क्या? तो ये हो गया 289K स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का। तो H बराबर 289K स्क्वायर। क्या बनेगा बाहर? 17K। अब तो हो गया खत्म। कोई डाउट क्या? हो गया। अब क्या करना है? बस वैल्यू निकाल दो। पहला कौन पूछा? साइन ए पूछा। ठीक है, तो साइन ए कैसे निकलेगा? क्या? सम पीपल हैव। तो पीपल का क्या था? पी का 15, ये हटा दिया, नीचे क्या बचा? 17। सेक पूछ रहा है, सेक का उल्टा क्या? पहले वो निकाल लो। कॉस ए पूछ ले। कॉस ए कर्ली ब्राउन हेयर, क्या हो जाएगा ये? 8/17। तो सेक ए क्या हो जाएगा? 17/8। समझ आया सबको? ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग RS अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज नंबर 10, उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 8 होमवर्क रहेगा। ठीक है, थैंक यू।